चौकीदार को देख के वोट करेंगे, ना ही दुकानदार को वो देख कर वोट करेंगे। हम लोग जो है, जो हमारी शिक्षा की बात करेगा, जो माइनॉरिटीज़ की, देखिए हर कोई चाहता है, हर व्यक्ति चाहता है कि भ्रष्टाचार को हटाया जाए, लेकिन भ्रष्टाचारी है कौन, इसको तय कौन करेगा? देखिए, भ्रष्टाचारी जो मोदी जी है या उनके नेता है, उन्हीं के कारण हो रहा है। ये सब साफ हो जाएंगे तो भ्रष्टाचारी नहीं रहेगा देश में। लेकिन बिहार और देश की बात करें तो मोदी जी का विदाई तय होना चाहिए। आज वॉशिंग पाउडर भाजपा आ रहा है, उसमें जाइएगा धुल जाइएगा। बिहार के एक नचनिया को उठा के आसनसोल से टिकट दिए, बाबा हम नहीं लड़ेंगे। हम पटना साहिब से बिलोंग कर रहे हैं, पटना साहिब का पूरा मांगे कि भाजपा को हटाना है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रीति और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। लोकतंत्र के महान पर्व की शुरुआत हो चुकी है। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर एक तरफ इंडिया गठबंधन है तो दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन। एक तरफ है रोजगार पर सवाल और रोजगार देने का वादा, तो वहीं दूसरी तरफ है भ्रष्टाचारियों पर वार, देश से भ्रष्टाचार मिटाने का वादा। लेकिन जनता किसे पसंद करेगी पाटलिपुत्रा लोकसभा सीट पर? एक तरफ है मीसा भारती और दूसरी तरफ है रामकृपाल यादव। क्या मीसा भारती जीत फतह कर पाएंगी या फिर एक बार फिर से रामकृपाल यादव मात दे देंगे मीसा भारती को? तो चलिए, यहाँ पर हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं, इनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर उनकी पसंद क्या है और वो क्या चाहते हैं, रोजगार या फिर भ्रष्टाचार को मिटाना। क्या नाम है आपका? जी आलोक कुमार। कहाँ से आप? जी मैं पाटलिपुत्रा से हूँ। आप सबसे पहले बताइए, आप कैसा जनप्रतिनिधित्व ढूंढ रहे हैं? देखिए, प्रतिनिधि वो हो जो समय भी आपातकालीन जब भी है समय पे साथ दे, वैसा प्रतिनिधि को मैं खोजता हूँ। जो शिक्षा पे बात करे, हॉस्पिटल बनाने की बात करे, फैक्ट्री लगाने की बात करे। मतलब तेजस्वी। देखिए, जहाँ तक रामकृपाल जी की बात की जाए या मीसा दीदी भारती की बात की जाए तो कंटिन्यू लगातार 2 बार रामकृपाल जी पाटलिपुत्रा से जीते हैं, पर एक बार भी जो पाटलिपुत्रा पड़ता है, उनका क्षेत्र पड़ता है, एक भी नया न्यू हॉस्पिटल अभी तक नहीं बनाया है, न एक अच्छा IIT कॉलेज बनाया है। आप एक बात ये समझिए, न ही उन्होंने एक फैक्ट्री, जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हर संसद को अपने क्षेत्र में एक आदर्श पंचायत बनाना होगा, उस हिसाब से कंटिन्यू अभी 10 साल हो गया उनका। 10 साल में समझिए कि हर साल एक, तो 10 साल में कम से कम 10 आदर्श पंचायत मेरे जो हमारा जो पाटलिपुत्रा क्षेत्र पड़ता है वहाँ बनना चाहिए था, अभी तक बनना चाहिए था, बट एक भी नहीं बना। एक शुरुआत हुआ था, मतलब काम नहीं हुआ। एक सुनबई में मेरा क्षेत्र ही पड़ता है। रामकृपाल जी काम किए हैं या नहीं? नहीं, अगर सुनिए, आदर्श पंचायत अगर बनाना, जो हमारे मोदी जी का कहना था कि हर साल एक पंचायत, आदर्श पंचायत बनेगा, उस हिसाब से एक सुनवाई शुरुआत हुआ था 2014 में, लेकिन पूरी तरह से उसके बाद वहाँ पे कुछ नहीं है। आदर्श पंचायत का मतलब होता है वहाँ हर चीज़ व्यवस्था की जाएगी, हॉस्पिटल बनाया जाएगा, शिक्षा स्कूल की बात की जाएगी, सब कुछ, लेकिन पूरी तरह से फ्लॉप है। इस बार मोदी जी को देखना नहीं चाहते हैं, इस बार चेंजिंग करना चाहते हैं, इस वजह से रामकृपाल जी को वोट नहीं करेंगे, मीसा भारती को वोट करेंगे। चलिए, ये बदलाव चाहते हैं। आप स्टूडेंट हो? हाँ। क्या शिक्षा मायने रखती है? हाँ। अगर आप कितने साल के हो? 15 साल के हो। आपको पता है कुछ समय बाद आप भी वोट देने के लायक हो जाओगे, आपको वोट देने का अधिकार मिल जाएगा। हाँ, मिल जाएगा। चलिए, आप बताइए, आपको क्या चाहिए? हमको तो रोजगार चाहिए। रोजगार चाहिए? जी हाँ। आप ये नहीं चाह रहे कि जो भ्रष्टाचारी है वो दूर हो जाए हमारे देश से? ये तो चाह रहे हैं। तो दोनों चाह रहे हैं। देखिए, भ्रष्टाचारी जो मोदी जी है या उनके नेता है, उन्हीं के कारण हो रहा है। ये सब साफ हो जाएंगे तो भ्रष्टाचारी नहीं रहेगा देश में। अच्छा, मोदी जी अगर हट जाएंगे तो भ्रष्टाचार नहीं रहेगा? भ्रष्टाचारी साफ खत्म हो जाएगा, जितना जंग लगा हुआ है ना, सब खत्म हो जाएगा, साफ हो जाएगा। अच्छा, ऐसा क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो कह रहे हैं कि हम देश से भ्रष्टाचारियों को हटाएंगे, उन्हें जेल भेजेंगे। अरविंद केजरीवाल अभी भी जेल में है मुख्यमंत्री रहते हुए। भ्रष्टाचारी वो बढ़ा देंगे। अगर इस बार प्रधानमंत्री का चुनाव जीतेंगे तो भ्रष्टाचारी और बढ़ेगा। भ्रष्टाचार और बढ़ेगा जी, विकास का नाम क्या लगता है, बढ़ेगा क्या? भ्रष्टाचारी नीतीश कुमार के लेकर है, ठीक है, मोदी जी के लेकर नहीं है। मोदी जी हमारे देश के बहुत ही अच्छे प्रधानमंत्री हैं और हमारे देश के काफ़ी अच्छा ढंग से मतलब रख रखाव और सेवा कर रहे हैं। मोदी जैसा जाके प्रधानमंत्री आज तक नहीं जन्म लिया है। अच्छा, पाटलिपुत्रा क्षेत्र पर कौन चाहिए? मीसा भारती चाहिए या फिर रामकृपाल यादव? रामकृपाल यादव चाहिए। क्यों चाहिए वो? क्योंकि रामकृपाल यादव ईमानदार नेता है और पाटलिपुत्र के लिए बहुत ही बढ़िया और सुयोग्य लीडर है। अच्छा, बढ़िया काम किया उन्होंने? हाँ, बढ़िया काम किया है। आपको क्या लगता है, मीसा भारती काम करेंगे या फिर? देखिए, हम उस इलाका से नहीं है, लेकिन रामकृपाल जी अच्छे नेता हो सकते हैं, मीसा जी भी अच्छी नेता हो सकती हैं, लेकिन बिहार और देश की बात करें तो मोदी जी का विदाई तय होना चाहिए। विदाई क्यों? मोदी जी ने काम नहीं किया, केवल जुमलेबाजी, 15 लाख रुपए, 100 स्मार्ट सिटी, 2 करोड़ रोजगार,
काले धन आएंगे। अब तो SBI को स्विस बैंक बना दिया गया, बोला गया था कि स्विस बैंक से पैसा लाया जाएगा। राम मंदिर, एक मिनट, राम मंदिर क्या मोदी जी ने बनवाया? अगर मोदी जी बनवाते 2014 में राम मंदिर बन जाता। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि हमने बनवाया है। मोदी जी ने कभी नहीं कहा, आप लोग करें। मोदी जी ने कभी नहीं कहा, मोदी जी कहते हम तो बनाए नहीं। मोदी जी और भाजपा कुछ कभी कहा ही नहीं। RLD के नेता ने कल रैली के दौरान कहा है कि जिन्होंने राम मंदिर, जिन्होंने भगवान राम को लाया है, हम उन्हें ही इस बार लाएंगे। RLD के नेता चवन्नी है, तो वो चवन्नी, वो चवन्नी थोड़ी को पलट जाऊंगा। उनके नेता ही बोले हैं, पूर्व प्रधानमंत्री के पोते जो भारत रत्न देने पर बिक जा रहे हैं। हर लोग को खरीदा जा रहा है, कुछ लोग को पैसा से, कुछ लोग को भारत रत्न से, कुछ लोग को बंदूक से, हर लोग को खरीदा जा रहा है। तो चवन्नी लोग हैं, उन लोग को। अच्छा, एक बात बताइए, आप ये जो कह रहे हैं कि उन्हें खरीदा जा रहा है या वो चवन्नी है, लेकिन ये जिन्हें आप चवन्नी कह रहे हैं वो इस वक्त NDA में है। जिसे आप चवन्नी कह रहे हैं वो NDA में है। बिल्कुल हम करें कि हम NDA का विरोध कर रहे हैं। हम कहाँ करें कि हम इंडिया का विरोध कर रहे हैं? तो आपको प्रधानमंत्री चाहिए लेकिन NDA नहीं? प्रधानमंत्री ना चाहिए ना NDA चाहिए, इंडिया चाहिए। इंडिया में है, इंडिया की सरकार चाहिए। इंडिया की सरकार चाहिए, बिल्कुल। क्या आपको लगता है इंडिया में बढ़िया? सब कुछ बढ़िया है, सब कुछ बढ़िया है। क्या बढ़िया नहीं ना, बताइए। अच्छा, आपको रोजगार चाहिए या फिर भ्रष्टाचारियों को हटाने वाली सरकार? कौन भ्रष्टाचारी हटा रहा है जी? कौन भ्रष्टाचारी बताइए? हेमंता विश्व शर्मा भ्रष्टाचारी था कि नहीं था? कल ही 840 करोड़ का प्लेन घोटाला का जांच बंद कर दिया गया CBI। क्यों बंद किया? प्रफुल्ल पटेल किसके नेता है? आज बीजेपी में है, जांच क्यों बंद हो गया? जगन भुजबल को क्यों बंद कर दिया गया? नारायण राणे क्यों जेल में नहीं है? बताएं। अजीत पवार क्यों जेल में नहीं है? अजीत पवार से जुड़े 72,000 करोड़ के सिंचाई घोटाला बंद कर दिया गया। क्यों बंद कर दिया गया? तो कौन भ्रष्टाचार को रोक रहा है? जो आपके यहाँ है वो ठीक है। पहले हमारे जमाना में एक डिटर्जेंट पाउडर आता था, आज वॉशिंग पाउडर भाजपा आ रहा है। उसमें जाइएगा धुल जाइएगा, यहाँ रहिएगा तो गंदा रहिएगा। अच्छा, तो दोहरी नीति नहीं चाहिए, एक नीति सबके लिए होना चाहिए। अगर आप दोषी हैं तो यो भी दोषी है। ये मेरे साथ है तो मेरे साथ है तो पाक पवित्र, उनके साथ है तो अपवित्र हो गए। क्या लग रहा है, मीसा भारती चाहिए आपको या? मीसा भारती चाहिए। मीसा भारती, आप वहीं पर रहेंगे? वहीं अच्छा, पर। ये जो कह रहे हैं कि जो भाजपा के लोग हैं वो भले ही कहते हैं कि हमारे यहाँ सभी लोग बहुत अच्छे हैं, भ्रष्टाचारी नहीं है, जबकि इंडिया गठबंधन के लोग भ्रष्टाचारी हैं। तो आपको क्या लगता है कि इंडिया गठबंधन में लोग भ्रष्टाचारी हैं क्या? क्योंकि अगर राहुल गांधी की बात करें हम, तो राहुल गांधी वायनाड से चुनाव लड़ रहे हैं और उनके खिलाफ जो भाजपा प्रत्याशी है, NDA प्रत्याशी है, उन पर 242 केस दर्ज है। देखिए, जितना भी भ्रष्टाचारी है ना जो भाजपा में है, इंडिया में कोई भ्रष्टाचारी नहीं है। नहीं है भ्रष्टाचारी? नहीं, जितना भी भ्रष्टाचारी भाजपा में है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि आप रामकृपाल यादव को सपोर्ट करेंगे या मीसा भारती को? नहीं, रामकृपाल यादव को करेंगे सपोर्ट। क्यों, उन्होंने क्या किया ऐसा? अच्छा नेता है वो। अच्छे नेता, उन्होंने अपने क्षेत्र में काम करा है? जी, अपना क्षेत्र में काम करते हैं, बढ़िया नेता है। बढ़िया नेता है। मीसा भारती नहीं करती? मीसा भारती की अपेक्षा वो रामकृपाल बाबू अच्छा आदमी है। अच्छा, मीसा भारती आती है क्या क्षेत्र में? नहीं, वो क्षेत्र में बहुत कम आती है। अच्छा, ऐसा आपने ऐसा क्यों बोला कि मीसा भारती जंगल राज से बिलोंग करती हैं? मीसा भारती के पिताजी कितना दिन शासन किया, हमारा बिहार राज्य को गुंडा बना दिया था, गुंडा का जगह बना दिए थे। आज के डेट में जो जंगल राज जो नाम जो अभी हम लोग बोल रहे हैं, ऐसा उन्हीं का देन है। ठीक है, लालू परिवार के जो भी व्यक्ति है, टोटल जंगल राज यहाँ हो गया था। टोटल मतलब हर जगह खून खराबा, हर जगह चोरी लफारा। आज हमारे देश में जो है कि काफ़ी जो है कि मोदी जी के आने से काफ़ी ठीक हुआ है। ठीक है, अब मोदी जी के काम को जो है ना, कर्मचारी का बहुत ज़्यादा इनकम टैक्स में पैसा काट रहा है। समझे ना, हम लोग मतलब छोटा कर्मचारी हैं, उसका जितना पैसा दे नहीं रहा उससे ज़्यादा इनकम टैक्स में काट ले रहा है। भाई साहब, जंगल राज की बात कर रहे थे। पटना के डगबंगला चौराहे में एक हफ्ता पहले 3 करोड़ का सोना दिन दहाड़े लूट हो गया। कोई जंगल राज नहीं है। चलिए, तो यहाँ भी एक बार फिर से आपको बता दें कि NDA वर्सेस इंडिया गठबंधन का जो मामला है, जिस तरह से रैली में लोग, नेता आरोप और प्रत्यारोप कर रहे हैं, वही दौर यहाँ पर भी शुरू हो गया है। एक तरफ इंडिया गठबंधन के समर्थक तो दूसरी तरफ NDA के समर्थक। देखते हैं यहाँ पर कौन जीतता है। चलिए, आपको क्या लगता है कि जंगल राज वाकई में है क्या लालू परिवार? नहीं तो बताइए ना भाई, पटना में 3 करोड़ का सोना क्यों लूट हो गया जब अभी मंगल राज की सरकार है? तो मुख्यमंत्री के गृह जिला नालंदा में पत्रकार को गोली, आप भी पत्रकार है, बच के रहिएगा, यहाँ कुछ कोई सुरक्षित नहीं है। पत्रकार को गोली मार दिया जा रहा है। तो कहाँ मंगल राज है भैया? कौन मंगल राज है? कैसा जंगल राज की कृपा करते हैं? हम तो जंगल राज नहीं देखेंगे, आपकी सरकार के जंगल राज देख रहे हैं। आ जाइए, आप इधर आ जाइए। क्या है ये जंगल राज, बताइए जरा। देश के सरकार के लिए मोदी ही ठीक है। और जहाँ तक कि सवाल उठता है कि मतलब जब कुछ दिन पहले यहाँ पर जाके डकैती हुआ है, चोरी हुआ है, तो ये हमारे नीतीश कुमार जी जो है गलत है नेता है। इनको हम लोग हटाना चाहते हैं, लेकिन देश के लिए हम लोग नीतीश कुमार मतलब मोदी जी ठीक है।
नीतीश कुमार पसंद नहीं है? ना बिल्कुल नहीं, नीतीश कुमार बिल्कुल पसंद नहीं है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विकास नहीं किया है क्या? मोदी जोगी जी जो हैं वो तो देश के लिए सबसे अच्छा नेता है। हाँ। लेकिन नीचे वाला कर्मचारी जो है वो कुछ गड़बड़ है उसमें पार्टी में, है ना। लेकिन वो तो जोगी और मोदी जी से जोगी जी का जो है जोर नहीं है नेता देश में, वही देश को अच्छा से चला सकते हैं। नीतीश जी पसंद नहीं है, लेकिन 17 सालों से नीतीश जी को मुख्यमंत्री किसने बनाया? कभी सुशील मोदी उप मुख्यमंत्री बन के, कभी रेणु प्रसाद उप मुख्यमंत्री बन के, कभी तारकिशोर जी उप मुख्यमंत्री बन के, तो कभी कौन थे सिन्हा जी उप मुख्यमंत्री बन के। तो कौन मुख्यमंत्री बना रहा है? 17 सालों से नीतीश कुमार जी की सरकार है। पसंद भी नहीं है, गल में लिया भी कर रहे हैं, पसंद भी नहीं। क्यों ऐसा क्यों? आखिर सीएम आप बार नीतीश कुमार को क्यों बना रहे हैं? एक बार आप एक तरफ कह रहे हैं कि मुझे नीतीश कुमार पसंद नहीं है, भाजपा पसंद है, कहीं ये मोदी लहर तो नहीं है? नहीं, देखिए अभी फिलहाल मोदी लहर ही है। अब मोदी लहर जब से मोदी जी आए तब से मोदी लहर चल रहा है। और हमारे देश में मत देखिएगा, मतलब जाके ये रिजल्ट के दिन चाहे मोदी का है 400 प्लस ही आएगा। लोगों कहने से नहीं होता है कि 400 के पार होगा क्या? 400 के पार कर रहे हैं। भाजपा 4 राज्यों में प्रत्याशी खड़ा नहीं कर पा रही है। मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और मेघालय, उनको प्रत्याशी ही नहीं मिल रहा है। बिहार के एक नचनिया को उठा के आसनसोल से टिकट दिए, बाबा हम नहीं लड़ेंगे। वो टिकट चुनाव लड़ने से मना कर दिए। परसों गुजरात के 4 प्रत्याशियों ने, मोदी जी के प्रत्याशी, लेकिन वो तो भाजपा से तो चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। भले उन्होंने पश्चिम बंगाल से, आसनसोल से मना कर दिया। मिल जाए तब तो मांग रहे थे बिहार से, बिहार तो सीट बंटवारा हो गया, अब कहाँ से दिया जाएगा? भाजपा के गुजरात के 4 प्रत्याशियों ने, भैया हम नहीं लड़ेंगे कांग्रेस के खिलाफ। कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार घोषणा किया ना, भैया हम नहीं लड़ेंगे। जिसको उम्मीदवार चुनाव लड़ने से मना करा वो 400 पर कहां से लाएगा? ये केवल मानसिक गुलामी के तौर ले जा रहा है। ऐसा होगा। कई और ऐसे कलाकार है, बॉलीवुड कलाकार खास करके हैं, जो भाजपा के साथ है, भाजपा ने उन्हें टिकट भी दिया है। नहीं, कलाकार सब पार्टी के साथ है। यहीं के सांसद है शत्रुघ्न सिन्हा जी, आज कहाँ है? टीएमसी के साथ है। यहीं के सांसद थे जो फिल्म स्टार थे, आज कांग्रेस के साथ है। कलाकार सब जगह है, ऐसा थोड़ी खाली भाजपा में ही है। अच्छा, आपको क्या लगता है ये जो मीसा भारती खड़ी है एक तरफ और दूसरी तरफ रामकृपाल यादव है, तो इन्हें वोट इनके काम के आधार पर मिलेगा या फिर इसके आधार पर मिलेगा कि मोदी जी ने काम किया या नहीं काम किया, लालू जी ने काम किया या नहीं किया? देखिए, हम व्यक्तिगत तौर पे रामकृपाल जी को बहुत अच्छा नेता मानते हैं, लेकिन हम उस इलाका से बिलोंग नहीं करते, इसलिए नहीं बता सकते कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। हम पटना साहिब से बिलोंग करते हैं और पटना साहिब का पूरा मांगे कि भाजपा को हटाना है। भाजपा को हटाना? रामकृपाल हटाना है क्या? देखिए, हम लोग का जाके मोदी के लहर, हम लोग मोदी के नाम पर वोट देते हैं। और हमारा अभी हम मोदी के नाम पर अभी वोट करते हैं। रामकृपाल यादव को, मोदी जी के नाम पर, जोगी जी के नाम पर, उनको ही वोट करते हैं। है क्या वाकई में ऐसा? अभी मोदी जी को वोट करेंगे उनके नाम पर? अच्छा है, नेता भी अच्छा है। हम ना मोदी जी के नाम पर वोट करते हैं, ना दुकानदार के नाम पर वोट करते हैं, ना चौकीदार के नाम पर वोट करते हैं। अब हमारा जो है मुसलमान जाग गया है। अब मुसलमान जो है, जो मुसलमानों के हुकूक की बात करते हैं, जो मुसलमानों के अधिकार की बात करते हैं, जो मुसलमानों की शिक्षा की बात करते हैं, जो मुसलमानों की माइनॉरिटी की सुरक्षा की बात करते हैं, उसी के लिए हम लोग वोट करेंगे। ना ही चौकीदार को देख के वोट करेंगे, ना ही दुकानदार को देख कर वोट करेंगे। हम लोग जो है, जो हमारी शिक्षा की बात करेगा, जो माइनॉरिटीज़ की हितों की बात करेगा, उसके लिए हम लोग वोट करेंगे। कहीं आप CAA लागू होने से तो नाखुश नहीं है? CAA लागू होने से निश्चित रूप से हम लोग नाखुश हैं। और किसी भी माइनॉरिटीज़ को और किसी भी हिंदुस्तान के जो सच्चा नागरिक होगा उसको नाखुश होना ही चाहिए, क्योंकि इससे जो है संविधान का उल्लंघन हुआ है और हमारे दस्तूर की खिलाफ वर्जी हुई है। आर्टिकल 14 का जो है उल्लंघन हुआ है, आर्टिकल 14 की जो है खिलाफ वर्जी हुई है। इस नाते से हर किसी को, सिर्फ मुसलमानों को नहीं, सिर्फ ओवैसी साहब को नहीं, सिर्फ बदरुद्दीन अजमल साहब को ही नहीं, बल्कि इस वजह से जो है राहुल गांधी को भी नाखुश होना चाहिए, तेजस्वी को भी नाखुश होना चाहिए, लालू को भी नाखुश होना चाहिए। CAA में ऐसा है क्या जो आप इतने नाखुश है? CAA में ऐसा क्या नहीं है जो आदमी नाखुश ना हो। जहां कहा जाता है कि कभी भी जो है धर्म के आधार पर किसी को जो है किसी के साथ मतभेद नहीं किया जाएगा। तो इंडिया में तो मतभेद नहीं हुआ है। तो इंडिया में मतभेद नहीं, धर्म के आधार पर ये मतभेद नहीं तो क्या है मैडम? आपकी नागरिकता थोड़ी गई है। मेरी नागरिकता गई नहीं है, लेकिन आप किसी और को नागरिकता दीजिएगा और वहीं पे माइनॉरिटी में मुसलमान भी आते हैं, मुसलमानों को नागरिकता आप क्यों नहीं दीजिएगा? और हमारा संविधान कहता है कि जो है धर्म के आधार पर, मजहब के बुनियाद पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। यहाँ पे तो भेदभाव किया जा रहा है ना धर्म के आधार पर। धर्म के आधार पर सबको नागरिकता दी जाएगी, मुसलमानों को नागरिकता नहीं दी जाएगी। धर्म की बात आ रही है, आपको एक और आरोप
मुसलमान को मोदी सुनिए, मोदी अगर- योगी जी मुसलमान को कुछ भी कर देंगे, मुसलमान वोट नहीं करेंगे, लेकिन हम लोग प्योर टोटल हिंदू एकजुट हैं रामकृपाल बाबू को और मोदी जोगी जी को छोड़ के किसी को वोट नहीं देंगे। सनातनी बहुत मायने रखता है क्या? नहीं, सनातनी मतलब सच, सनातनी मतलब स्वीकार, लेकिन स्वीकार कहाँ रहा है? लेकिन सीए का समर्थन तो हम बिल्कुल नहीं कर सकते। किसी को नागरिकता दे रहा है, क्या मतलब देने का भाई? हम आप जो यहाँ काम कर रही हैं, आपका पैसा, आप क्या रोजगार है? एक मिनट बता रहे हैं, आप क्या रोजगार है? हम बता रहे हैं, उसके बारे में आएंगे। नहीं, आप बताइए, रोजगार है आपके बारे में बताएंगे भैया, एक मिनट सुन लीजिए। आपकी कमाई को अगर हमें दे दिया जाएगा तो आप खुश होइएगा? हम टैक्स भरेंगे और पाकिस्तानी और बांग्लादेशी का सेवा किया जाएगा तो हम खुश होंगे? किसी को लोग को यहाँ भारत की नागरिकता नहीं देना चाहिए। और रोजगार की बात, तेजस्वी सत्ता में आया, मात्र 70 दिन में 2.5 लाख लोगों को रोजगार दिया। नीतीश कुमार जी भी सत्ता में है, कहाँ दिए बता दीजिए। अच्छा, इंडिया गठबंधन में ज्यादातर जो लोग हैं, ज्यादातर जो नेता है, वो लगातार कहा जा रहा है एनडीए गठबंधन के तरफ से कि वो भ्रष्टाचारी हैं। अरविंद केजरीवाल अभी जेल में है, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन वो भी जेल में है। तो आपको क्या लगता है कि इन्होंने कोई गुनाह नहीं किया है, बेवजह वो जेल की सजा काट रहे हैं? तो भाजपा के किसी नेता, हम प्रधानमंत्री को भी चैलेंज करते हैं, बता दें कि अरविंद केजरीवाल पे क्या चार्जशीट हुआ है? जब चार्जशीट नहीं हुआ है, राह चलता व्यक्ति नहीं है भाई साहब, एक सूबे का मुख्यमंत्री है, उठाकर जेल में डाल दोगे? अरे हम तो कह रहे हैं कि जांच कीजिए। वो मुख्यमंत्री है, आपने सही कहा, वो मुख्यमंत्री है, उनके पास अच्छे अच्छे वकील होंगे। तो आपको क्या लगता है कि उनकी जो वकालत की उनकी यूनिटी है वो इतनी कमजोर है कि उन्हें नहीं पता कि वकालत क्या है, कब उन्हें यानी कि अरविंद केजरीवाल को जेल में डाला जा सकता है या नहीं, या आप बताएंगे तब अरविंद केजरीवाल के वकील जागेंगे? क्या अरविंद केजरीवाल के वकील काम नहीं कर रहे हैं? अरविंद केजरीवाल के वकील ने जज साहब को कहा कि भाई साहब रोज चलाइए। बिल्कुल चार्जशीट दायर नहीं करो, दिखा दिए आप चार्जशीट, आप दिखाइए चार्जशीट, हम यहीं बैठते हैं 2 घंटा टाइम लीजिए, दिखाइए चार्जशीट। अरे सूबे का मुख्यमंत्री है, उसे जांच बैठेगी, उनके वकील क्या जांच बैठे, अगर दोषी साबित होगा उसको फांसी लटका दो, हम कुछ नहीं बोलेंगे। अगर मान ले जांच आया, साबित नहीं हुआ, 25 साल तक उसमें जांच पुलिस का जांच तो समझते हैं लंबा चलता है, अगर 2 साल तक जांच का रिपोर्ट नहीं आया तो 2 साल उसका जो बर्बाद जाएगा उसको लौटाइएगा। अरे भैया जांच कीजिए ना भाई, जांच कीजिए। ठीक है, ये जांच का विषय, हम फिर से अपने मुद्दे पर आते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो बात है वो हो रही है मीसा भारती की और रामकृपाल यादव की। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ के लोग जो है यहाँ पर मोदी के नाम पर वोट करने के लिए तैयार है और दूसरी तरफ रोजगार के नाम पर वोट करने के लिए तैयार है। एक तरफ लोग कह रहे हैं कि मोदी की एक बार फिर से लहर है, तो वहीं दूसरी तरफ लोग जो तेजस्वी यादव हैं उनका जो इस बार का मुद्दा है, इंडिया गठबंधन का जो मुद्दा है रोजगार, उसके साथ खड़े हैं। लेकिन इसके साथ ही एक बार आपको फिर से बता दें कि किस तरह से यहाँ पर लोग जो है लोकतंत्र के महापर्व में शामिल होने के लिए तैयार है और अपने वोट के अधिकार को भी अच्छी तरह से समझ रहे हैं। तो चलिए एक बार फिर से हम सवाल लेकर लोगों के बीच जाते हैं। क्या लगता है आपको, रोजगार आपके लिए मुद्दा है क्या लगता है आपको कि रोजगार इम्पोर्टेंट रखता है या फिर भ्रष्टाचारियों को हटाना है? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट रखता है भ्रष्टाचारियों को हटाना है। हटाना है क्या? जी मैडम, हटाना है, भ्रष्टाचारियों को हटाना है। रोजगार नहीं चाहिए? रोजगार भी चाहिए, रोजगार भी चाहिए, लेकिन भ्रष्टाचारी को हटाना सबसे पहला काम है, भ्रष्टाचारी को हटाना, फिर रोजगार। सबसे मैंने भ्रष्टाचार पढ़ लिख के घूम रहा है, पढ़ लिख के विद्यार्थी घूम रहा है, उसको रोजगार नहीं मिल रहा है और थोड़ा थोड़ा गलती में जेल में ठूस दे रहा है सरकार उसको, है ना, उसको जैसे, इसलिए रोजगार तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट है। रोजगार या भ्रष्टाचारियों को हटाना है? देखिए, हर कोई चाहता है, हर व्यक्ति चाहता है कि भ्रष्टाचार को हटाया जाए, लेकिन भ्रष्टाचारी है कौन, इसको तय कौन करेगा? सबसे बड़ा मुद्दा ये है, क्या बीजेपी भाजपा भ्रष्टाचार कौन है भाजपा तय करेगा? ये भाजपा की जिम्मेदारी है? नहीं। भाजपा अगर किसी को बोल दे, एक सीधे साधे व्यक्ति को बोल दे कि ये भ्रष्टाचारी है, तो क्या वो भ्रष्टाचारी हो जाएगा? ये नहीं ना होगा। तो फिर भाजपा अगर किसी को गिरफ्तार करके ईडी के जरिए और सीबीआई के जरिए जेल में डाल देती है, तो ये नहीं है कि वो भ्रष्टाचारी है। पहले तो हमें ये तय करना है, जनता को ये तय करना है कौन भ्रष्टाचारी है और कौन भ्रष्टाचारी नहीं है। कौन है भ्रष्टाचारी और कौन नहीं है? बड़ी भ्रष्टाचारी पार्टी अगर कोई है तो वो बीजेपी है और उसका प्रमाण मेरे पास है। बीजेपी नहीं है भ्रष्टाचारी, बीजेपी स्वच्छ छवि का है। ऐसा मोदी जी जोगी जैसा हम लोग के लिए भगवान है, देश के लिए वही एगो भगवान नेता है। कि जो मुस्लिम भाई है हमारे, वो इस तरह से कह रहे हैं कि CAA जो है वो लागू नहीं होना चाहिए था और साफ तौर पे वो बता रहे हैं कि मुस्लिमों को यहाँ पर धर्म के आधार पर बांटा जा रहा है। ये सही है क्या? क्यों नहीं सही है? अगर मुस्लिम हमारे विरोध करके रहेगा तो नहीं रहेगा, हमारे सपोर्ट में रहेगा तो एकदम रहेगा। मोदी जी कोनो काम गलती नहीं करते हैं।
हमारे संविधान के खिलाफ कोनो काम नहीं हुआ है अभी तक। आज बोले हैं ना मोदी जी 400 पार एकदम होगा, इसलिए होगा। बिहार में क्या था पहले? जंगले राज था। 25 साल पहले किसी के घर में से कोनो लड़का लड़की नहीं निकलता था। 50,000 लाख रुपया लेकर नहीं घूमते थे। ये सब मोदी जी आए तभी हम घूम रहे हैं। साइकिल वाला को मोटरसाइकिल पे चढ़ा दिए, मोदी जी का देन है। ये कांग्रेस वाला लोग का देन नहीं है। मोदी जी बहुत काम किए हैं। आज कहीं पर भी कितना दिक्कत हो, अगर आपके पास पे फोन है तो कहीं पर भी पैसा चला जाएगा। भूखे कोई नहीं मर रहा है। ऐसा खाली बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। लोग रोजगार नहीं मिल रहा है, किसको नहीं मिल रहा है? काम करना कोई चाहते नहीं है, खाली माइक पर लगा के हमको ये नहीं मिल रहा है। कहाँ से मिलेगा? कमाएगा तब तो मिलेगा। ऐसा है क्या? हाँ, सही कर रहे हैं। यहाँ मुसलमान जो है ना, मुसलमान यहाँ हिंदू वाला देश में रह के हिंदुओं के भगाना चाहता है। नहीं, वो क्या बोला मैडम? वो क्या बोला मुसलमान? जो मुसलमान भाई, जो मुसलमान जाग गया है तो हमारा हिंदू सो गया है। हमारा हिंदुस्तान में हम लोग सोए हैं। अभी नहीं सोएंगे। अगर जाग जाएंगे तो मुसलमान को खदेड़ देंगे पाकिस्तान। अगर कुछ भी कर सकते हैं। मोदी जी के खिलाफ, योगी जी के खिलाफ बोलेगा तो उसको पाकिस्तान खदेड़ के छोड़ेंगे। हम लोग मर जाएंगे, छोड़ेंगे नहीं उसको। कोई भी आदमी भाषणबाजी देता है तो अपना दायरे में रह के बात करे। कोई हिंदू सोहा नहीं है। बिहार में हम लोग के भी अंदर खून है, हम लोग भी लड़ सकते हैं। ये हमारा देश है। हमारे देश में हमारे ऊपर हुकूमत चलाने वाला कौन आ गया? नहीं होने देंगे, कभी भी नहीं होने देंगे हम लोग तो। दूसरा लेकिन हमारे देश में तो कहा जाता है अनेकता में एकता है। हमारे यहाँ सभी धर्म के लोग रहते हैं और इसी से यूनिटी है। क्यों नहीं है? हमारे हिंदू यहाँ पर डरते हैं, मगर डरना नहीं है, क्योंकि हमारा हिंदुस्तान है। हमारे बाप हिंदू को पाकिस्तान में नौकरी कहाँ दे रहा है? यहाँ नौकरी खोलता है, कहता सीए लागू हो गया। हम लोग के ऊपर लागू नहीं है। अब उसको दिक्कत हो रहा है, दिक्कत बुझाता है तो पाकिस्तान चले जाए। यहाँ हिंदुस्तान में दिक्कत हो रहा है तो इतना बुरा लगा उधर। क्या बोला कि मुसलमान सो जाग गया है, हमारा हिंदू सो गया है। उसका तो 1000 नेता है बीजेपी में भी और राष्ट्रीय जनता दल में भी। हम लोग कभी भी हार नहीं मानेंगे। सबसे पहले हमारे संविधान के खिलाफ, हमारे काम के खिलाफ अगर कोई भी बोलेगा तो हम बगावत करने के लिए तैयार हैं। मगर पाकिस्तान से हमारा हिंदू को दिक्कत है तो हिंदुस्तान को, हिंदू को जितना पाकिस्तान में उसको वापस कर दे। ये लोग पाकिस्तान चले जाए, ज्यादा दिक्कत बुझाता है तो। ठीक है। रामकृपाल यादव को, रामकृपाल यादव अच्छे नेता हैं आप कह रहे हैं, तो आपको क्या लगता है रामकृपाल यादव को अगर आप वोट करते हैं तो वो अच्छा काम कर पाएंगे क्या? देखिए, अगर हम अभी कुछ बोले तो लोग हमको जातिवादी कहेगा। एक मिनट, अच्छा बोलो। रामकृपाल जी कुछ भी करके अगर मर जाएंगे, चुनाव नहीं जीत पाएंगे, नहीं जीत पाएंगे। क्यों? उन्होंने काम नहीं करा है क्या? उन्होंने काम नहीं करा है क्या? काम किए, उनसे पूछिए जाके, किसको काम करके दिखाए। एक मसौड़ी में पुल था बनना चाहिए, जिसको बंद करवा दिए। और जब चुनाव आता था 3 माह से घेरवा देते हैं। ओवर ब्रिज पर रहा था जिसको, हाँ कहते हैं कहा चुनाव के बाद। रामकृपाल जी तो मुख्यमंत्री लायक है। रामकृपाल बाबू मुख्यमंत्री लायक है जी, मुख्यमंत्री लायक है। अभी हम कुछ बोले तो लोग हमें जातिवादी कहेगा। यही बीजेपी के लोग बापू सभागार में यादव सम्मेलन करवाते हैं। बिहार में 14% यादव की जनसंख्या है, लेकिन बीजेपी ने एक भी यादव को मुख्यमंत्री नहीं बनाया। हम तो कहते हैं रामकृपाल जी को फेस आउट करो ना भैया, मुख्यमंत्री बनाओ। रामकृपाल जी को समर्थन हम करेंगे। रामकृपाल जी अच्छे नेता मुख्यमंत्री है ना। मध्य प्रदेश में यादव जी को मुख्यमंत्री बनाया है। मध्य प्रदेश के यादव को मुख्यमंत्री बनाइएगा, तब कह दीजिए बिहार के यादव को वोट मत दे। वोट बिहार के यादव को, मध्य प्रदेश यादव को मुख्यमंत्री। 14% आबादी हमारा है, क्यों नहीं मंत्री बनाया गया? एक भी बीजेपी का विधायक मंत्री नहीं है यादव। यादव सम्मेलन करवाते हैं यहाँ पे। कैसे नहीं? है कि नहीं? मुख्तार अब्बास नकवी है कि नहीं? यादव की बात कर रहे हैं भैया, हम यादव की बात कर रहे हैं भैया। यादव है भैया। ये लो मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।